तो हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो देखो, अपने जो राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड है, उन्होंने अपने जो रूल है उनमें बदलाव किया है। आप सभी ने न्यूज़ भी देख ली होगी कि जो अपने जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं उनके अंक किस प्रकार विभाजित किए जाएंगे, जो अपने नेगेटिव मार्किंग होने वाली वो किस प्रकार की जाएगी, उसमें कुछ नियमों में बदलाव किया है। आपने न्यूज़ देख ली होगी, आपने किसी न किसी वीडियो को देख लिया होगा, लेकिन फिर भी आपको वो समझ में नहीं आया किस प्रकार जो अंक है वो विभाजित किए जाएंगे। अभी तक आपके समझ में नहीं आया, क्योंकि वीडियो के अंदर केवल और केवल जो नोटिफिकेशन आया है उसको समझा देते हैं, और जो ट्वीट पर आलोक राज ने ट्वीट किया है तो वो आपको पढ़कर सुना देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बताते। इसलिए मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूँ कि आपको सरल तरीके से एकदम आसान भाषा के अंदर जो अंक विभाजित होने वाले किस प्रकार विभाजित होंगे, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को पूरा देख लेना, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलो वीडियो के अंदर आपको मैं आसानी से समझा। अब देखो, ये अपना एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। अब जितने भी अपने एग्ज़ाम होने वाले हैं, या फिर जितने का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो उनका जो नेगेटिव मार्किंग है या फिर जो क्वेश्चन डिलीट होंगे उसको जो भारांकन है वो किस प्रकार किया जाएगा, उसके लिए नोटिफिकेशन आया। उसके कुछ नियमों के अंदर रूल है वो चेंज किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद में एकदम आसान भाषा से एग्जाम्पल के साथ में आपको पूरा एकदम नंबर है किस प्रकार विभाजित होने वाला वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको ये पढ़कर सुना देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या है, देखो ये प्रेस विज्ञप्ति आई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, दिनांक अब कब का है, देखो मैं आपको ये देखो, दिनांक 23/3/2026 को जारी निर्देश के अनुसार जो बोर्ड द्वारा विलोपित प्रश्न और ऋणात्मक अंकन जो नेगेटिव मार्किंग के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में अपनाई जा रही उत्तर पुस्तिका जो ओएमआर है, मूल्यांकन प्रणाली में संशोधन किया गया है। क्या किया गया ओएमआर के अंदर? नेगेटिव मार्किंग से संबंधित क्या किया गया? संशोधन किया गया, जो निम्नानुसार है। अभी किस प्रकार, देखो ये 2 रूल नए लागू किए गए हैं। कैसे? बोल रहा कि भारांकित प्रणाली को सरलीकृत करने की दृष्टि से प्रश्न पत्र में खंडवार भारांकन नहीं दिया जाएगा। अब क्या जाएगा? संपूर्ण प्रश्न पत्र को भारांकन की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई मानकर मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब ये एक रूल नया बनाया गया है। मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ऐसे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, देखो दूसरा पॉइंट में क्या करने वाले हैं, तो प्रश्न के गलत उत्तर है, प्रश्न के गलत उत्तर देने पर नकारात्मक मूल्यांकन की स्थिति में प्रश्न के मूल अंक के आधार पर ही 1/3 प्रावधान अनुसार अंकों को कटौती की जाएगी। अब देखो, ये चीज़ ऐसे समझ में आने वाली नहीं है, मैं आपको एकदम इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, आपको मैं नए पेज पर लेकर चलता हूँ और एक बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझता हूँ। देखो, जैसे अपन कोई एग्ज़ाम दे के आए, देखो मैं कोई एग्ज़ाम की एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, ठीक है। अपन कोई एग्ज़ाम दे के आए, उस एग्ज़ाम में अपने क्या किया, जब एक पेपर है, देखो मैं एक एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। पेपर है, उस पेपर के अंदर देखो टोटल क्वेश्चन कितने हैं। माना कि उस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है? प्रत्येक क्वेश्चन मान लिया कि 2 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर कितने हो गए? उस पेपर में कितने नंबर हो गए? टोटल 200 नंबर का वो पेपर हो गया। समझ में आ गया? इतना मान लिया कि कोई एग्ज़ाम के अंदर 100 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, टोटल नंबर 200 क्वेश्चन का, मतलब 200 नंबर का वो पेपर हो गया, ठीक है। अब अपन ने देखो क्या करके है उसमें, मान लिया कि अपन ने उसमें सही क्वेश्चन कितने किए, मान लिया कि अपन ने उसमें 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन वो सही करके आए, ठीक है। जैसे मैंने 60 क्वेश्चन सही किए, उसमें मैंने गलत भी कुछ करके आया होगा, तो माना कि सोचो कि हाँ, अपन ने मान के चल लो 12 क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए, और बचे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। छोड़े कितने? 28 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, ठीक है। ये अपन ने माना है, ठीक है। अब देखो, बाद में पता चला अपने को कि भाई बोर्ड ने क्या कर दिया, 20 क्वेश्चन हैं वो डिलीट कर दिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। अब देखो, बोर्ड का नया रूल क्या कहता है, नया जो रूल है वो क्या कहता है, जैसे अपन ने 20 क्वेश्चन, मतलब बोर्ड ने 20 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, ठीक है। अब डिलीट करने के बाद में बोर्ड के पास कितने क्वेश्चन बचे? सही क्वेश्चन बचे 80 सही। अब वो पहले जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में वो 2 नंबर के हिसाब से 200 नंबर के हो रहे थे, लेकिन अब वो पेपर है वो 200 नंबर, पेपर तो 200 नंबर का ही होगा, नंबर थोड़ी चेंज हो गए, तो उसको क्या 80 क्वेश्चन में डिवाइड कर देंगे। अब क्या कर रहे हैं नए रूल के हिसाब से, अब जो टोटल
नंबर है वो क्या करेंगे, 80 क्वेश्चन को 200 नंबर में विभाजित कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब एक क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे तो कितने नंबर का हो जाएगा, एक क्वेश्चन 80 में डिवाइड करेंगे तो एक क्वेश्चन हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, मतलब एक क्वेश्चन है वो 2.5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। अब रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि पहले जो आपको 2 नंबर मिल रहे थे अब वो आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। अब मिलेंगे कब, ये 2.5 नंबर कब कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अपन ने एग्जाम्पल में माना था कि 60 क्वेश्चन में सही करके आया, अब ये जो 2.5 नंबर मिलेंगे मेरे को सही क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अब 2.5 नंबर मिलेंगे। पहले कितने मिल रहे थे, 2 नंबर मिल रहे थे, लेकिन अब नए रूल के हिसाब से मैं जो सही क्वेश्चन करके आया हूँ उसको 2.5 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के। तो एक क्वेश्चन के 2.5 नंबर मिले तो टोटल नंबर कितने हो गए मेरे, 25 के 150। तो 150 नंबर मेरे को अभी तक मिल चुके हैं, लेकिन मैंने नेगेटिव भी किए। तो नेगेटिव किस प्रकार मिलेगा, अब माना कि इस पेपर के अंदर मेरे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो 1/3 में नेगेटिव मार्किंग करूँगा तो मेरे 3 चौक 12, तो 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नेगेटिव हो जाएंगे। अब लेकिन नंबर उसको क्या 2.5 नंबर मिलेंगे तो क्या 2 नंबर मिलेंगे, तो नेगेटिव होगी वो मूल आधार पे होगी। देखो यहाँ पर क्या लिख रहेगा दूसरे पॉइंट के अंदर, देखो कि जो प्रश्न के उत्तर गलत देने पर नकारात्मक मूल्यांकन की स्थिति प्रश्न के मूल अंक के आधार पर ही एक तिहाई या प्रावधानुसार कटौती की जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझा दिया। अब देख मूल आधार पर ही नेगेटिव की जाएगी, जितने जो पुराने नंबर था मूल आधार था, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का था तो उसी के आधार पर, एक मिनट मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब उसी के आधार पर जैसे 2 नंबर था तो 2 के आधार पर ही नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, मतलब 8 नंबर है वो आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। सही पर मिलेंगे 2.5 नंबर, मतलब जो जितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उस हिसाब से जो नंबर वाजित होगी एक क्वेश्चन के उस आधार पर, मतलब जो आपने सही किए उस आधार पर तो आपके नंबर मिलेंगे। लेकिन जो नेगेटिव होगी वो पुराने अंकों के आधार पर ही होगा। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो 8 नंबर आपकी क्या नेगेटिव हो जाएंगे। सही क्वेश्चन है वो 2.5 नंबर के हिसाब से मिला, लेकिन नेगेटिव है वो 2 नंबर के हिसाब से ही कटेगा। समझ में आ गया। तो टोटल नंबर कितने आपको प्राप्त होंगे, तो उस पेपर के अंदर 150 में से आपको 8 नंबर माइनस करने हैं, तो 142 जो आपके नंबर है वो उस पेपर के अंदर आपको मिलेंगे कट पिट के, आपके इतने नंबर बचेंगे। तो इस प्रकार आपके जो रूल है वो चेंज किए गए हैं। आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपके टोटल पेपर कितना होगा 200 नंबर का। तो आपको मान के चलो आपने 20 क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिए, तो 20 क्वेश्चन डिलीट करने के बाद में 80 क्वेश्चन आपके हैं वो 200 नंबर में विभाजित किए जाएंगे, तो एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। अब ये 2.5 नंबर जितने आपने क्वेश्चन सही किए हैं उसको एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का मिलेगा। तो 2.5 नंबर के साथ जैसे आपने 60 क्वेश्चन सही किए तो 150 नंबर आपको मिल गए। अब नेगेटिव मार्किंग जो मूल अंक है जिस आधार पर मतलब जो डिसाइड किए गए थे उसी आधार पर मतलब नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। जैसे आपने गलत 12 क्वेश्चन किए तो एक क्वेश्चन वो 1/3 कैसा, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, 4 मतलब आपके नेगेटिव हो जाएंगे। और अंक है वो मूल आधार पर मतलब 2 नंबर के हिसाब से काटे जाएंगे, तो 8 नंबर आपके कट गए, तो 150 नंबर आपने मतलब सही में प्राप्त किए, तो 8 नंबर नेगेटिव में गए, तो 142 नंबर आपके बचेंगे। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो में जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो मैं इसी के लिए थोड़ी सी, तो चलो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।